हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जीएसटी के बारे में। जनरल एंट्रीज के साथ जीएसटी को कैसे ट्रीट किया जाता है, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। पिछले कल का टॉपिक था ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, जिसकी वीडियो थोड़ी ख़राब रह गई थी, इसलिए हम अगले कल मीन्स 31 जुलाई को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे। पिछले कल के लिए सॉरी, इसलिए प्लीज़ आप कल उस टॉपिक को दोबारा से देख सकते हैं। आज बात करते हैं जीएसटी के बारे में। एंट्री नंबर देखिए आप 45, गुड्स परचेज। गुड्स एक रियल अकाउंट है। पहले आप अकाउंट छांटना सीखिए। और नरेश मतलब नाम दिया तो उधार खरीदा है, तो नरेश एक पर्सनल अकाउंट है। तो गुड्स खरीदिए तो गुड्स आ रही है, रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और गुड्स दे कौन रहा है हमारे को, नरेश। और पर्सनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट तक और देने वाले को क्रेडिट करो। तो एंट्री नंबर 45, डेट की जगह मैंने नंबरिंग दी है, ठीक है, क्योंकि हमारा जर्नल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए। तो एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज के साथ हम इनपुट वर्ड यूज़ करते हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। सीजीएसटी सेंट्रल के लिए होता है, एसजीएसटी स्टेट के लिए होता है। टू नरेश अकाउंट। परचेज है 30,000 रुपये। इस 30,000 का 9% निकालेंगे आप 2700 रुपये, और 30,000 का एसजीएसटी 9% निकालेंगे 2700 रुपये। और डेबिट क्या होता है, प्लस 30 और 2 32 और 2 34, 35400 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम नरेश। 46 देखें आप, गुड्स सोल्ड। गुड्स एक रियल अकाउंट है, रमेश एक पर्सनल अकाउंट है। अब आपने गुड्स रमेश को बेची हैं तो रमेश रिसीव कर रहा है, और पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर। और गुड्स एक रियल अकाउंट है, गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, रियल अकाउंट बोलता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट। सेल्स के साथ वर्ड यूज होता है आउटपुट, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेज के साथ इनपुट यूज होता है, और सेल्स के साथ आउटपुट। एक्सपेंसेस के साथ इनपुट और इनकम्स के साथ आउटपुट। सेल्स हैं 20,000 रुपये क्रेडिट में, और 20,000 का 9% 1800 रुपये सीजीएसटी, और 1800 रुपये एसजीएसटी। क्रेडिट क्या होता है, प्लस 20 और 1 21 और 1 22 23,600, 23,600 बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश, बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश। अब आइए एंट्री नंबर 47, एंट्री नंबर 47 देखें आप। प्लीज़ अगर इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिखें, कम दिखें, तो आप इसको जूम कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे सेटिंग में प्रॉब्लम आती है, जैसे ही मैं सेटिंग करना क्लियर कर जाऊंगा आई विल गेट इट ओके टू ऑल ऑफ यू। कैश परचेजेस, कैश एक रियल अकाउंट है। परचेज क्या होगा, गुड्स, गुड्स भी एक रियल अकाउंट है, या परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज आ रहा है, कैश जा रहा है, मीन्स परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपये। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स 1,00,000 का 6% 6,000। इनपुट
SGST अकाउंट डेबिट मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी 6,000। नगद खरीदा है इन्होंने, टू कैश, सबसे पहले एंट्री में नरेश से उधार खरीदा था तो टू नरेश, यहाँ नगद खरीदा तो कैश जा रहा है 1,12,000 रुपये। नरेशन मैं ओरली बोल रहा हूँ, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट टाइम 48 ट्रांजेक्शन, देखो आप 48 ट्रांजेक्शन, 48 ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। कैश सेल्स, कैश एक रियल अकाउंट है, बेचा क्या हुआ गुड्स तो रियल अकाउंट बोल सकते हैं, या सेल्स एक इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो कैश आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स के साथ आउटपुट, तो आउटपुट CGST, तो आउटपुट टू आउटपुट SGST अकाउंट। सेल्स कितनी है हमारी 40,000 रुपये क्रेडिट में, और CGST कितना है 9%, 40,000 का 9% 3600, और SGST भी है 3600। क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, मीन्स 47,200 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश विद SGST CGST। 49 ट्रांजेक्शन देखें आप। रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड बाय चेक, रेंट पेड तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट, चेक पर्सनल अकाउंट है, दो अकाउंट छांट लिया, फिर किसी एक का रूल अप्लाई कर, रेंट पे कर रहे हैं तो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट बोला और एक्सपेंस है डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट तो डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा। फिर इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं, बैंक से, टू बैंक अकाउंट। रेंट दिया 12,000 रुपये, और CGST है CGST और SGST 9% ईच, मतलब CGST भी 9% है, SGST भी 9%, 12,000 का 9%, 1080 एंड 1080, तो 12,000 प्लस 1080 प्लस 1080, 14,160 रुपये रेंट पे किया, बीइंग रेंट पेड बाय चेक। ट्रांजेक्शन नंबर 50 नंबर ट्रांजेक्शन देखें आप। कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन आ रही तो नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस भी नॉमिनल होता है, इनकम भी नॉमिनल, और कमीशन रिसीव्ड एक इनकम है, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, और 20,000 रुपये क्या है कैश, कैश एक रियल अकाउंट है, तो कमीशन रिसीव्ड तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा हमारा कैश, क्योंकि कैश आ रहा है हमारे पास, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री होगी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, तो आउटपुट CGST अकाउंट, तो आउटपुट SGST अकाउंट। अब आया तो कमीशन रिसीव्ड, तो आउटपुट CGST, तो आउटपुट SGST। कमीशन रिसीव्ड दिया है हमारे पास 20,000 रुपये, और इसका CGST और SGST 9% है, 20,000 का 9% 1,800, और ये भी 1,800, मीन्स 23,600 बीइंग कमीशन रिसीव्ड इन कैश। एंट्री नंबर 51 देखें आप, एंट्री नंबर 51 है गुड्स रिटर्न टू नरेश, गुड्स रिटर्न टू नरेश, गुड्स एक रियल अकाउंट है, नरेश एक पर्सनल अकाउंट है। अब हमने भी नरेश को गुड्स रिसीव की, तो नरेश गुड्स वापस की तो नरेश रिसीव कर रहे हैं, डेबिट द रिसीवर, मीन्स
नरेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी रिटर्न, पी मतलब परचेज रिटर्न। जब परचेज किया था तो इनपुट, तो परचेज रिटर्न के साथ भी इनपुट ही होगा, टू इनपुट CGST अकाउंट, तो इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। वापस माल हुआ 6,000 नरेश को, और नरेश से जब हमने खरीदा था तो CGST 9% था, 6,000 का 9% 540 एंड 540 मीन 7080 being goods returned to Naresh including GST। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन देखें आज के लिए, गुड्स रिटर्न बाय रमेश। ये देखिए आप, गुड्स रियल अकाउंट है, रमेश एक पर्सनल अकाउंट है। तो जब हमने रमेश को बेचा था तो 9% GST था, तो जब रमेश को वापस गुड्स रिटर्न बाय मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स आ रही है बिजनेस में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो सेल्स के साथ आउटपुट होता है, इसलिए आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, तो रमेश अकाउंट, सेल्स रिटर्न कितना है 8,000, CGST SGST का 9%, 8,000 का 9% 720 और 720 मीन्स 8,000 प्लस 720 मीन्स 9,440 being goods returned by रमेश इंक्लूडिंग CGST SGST। तो आज के लिए GST से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ये थे। कल हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में थोड़ा सा क्लैरिटी ठीक नहीं थी, थोड़ा सा गलत हो गया था, उसके लिए सॉरी। कल हम ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट डिस्कस करेंगे, परसों GST के बारे में और डिस्कस करूँगा, ताकि अगर यहाँ पे कोई कमी रह गई हो, और साथ में ये भी बताऊँगा कि GST कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होता है। आज के लिए थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स, हैव अ गुड डे, ओके।